Hi guys, how are you? Fine. You are hearty welcome in my YouTube channel English Classes by महेश ताना। हम पिछले कुछ दिनों से ग्रामर के ऑनलाइन टॉपिक ऐड कर रहे हैं, जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच, नरेशन, कंपल्सरी इंग्लिश के 2 वीडियोज, जिसमें 2 पोएम ली, नोबल नेचर एंड अबॉयज सॉन्ग। अब ग्रामर टॉपिक को आगे की ओर बढ़ाते हुए आज हमारा टॉपिक हमने लिया है वॉइस। क्या लिया है? वॉइस। अब सबसे पहले हम इस चीज को समझेंगे कि वॉइस क्या है। मतलब हमारे माइंड में हम क्वेश्चन बनाएंगे कि व्हाट इज वॉइस। वॉइस किसे कहते हैं? देखिए, वॉइस मीन्स वाच्य। तो एक तो होता है वाच्य और एक होता है वाक्य। मतलब 2 शब्द अपने सामने आ रहे हैं, एक होता है वाक्य और एक होता है वाच्य। वाक्य मीन्स सेंटेंस और वाच्य, तो फिर ये वाक्य क्या है? वाच्य क्या है? वाक्य a meaningful combination of words that gives a complete sense known as sentence। मतलब शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसका कंप्लीट मीन्स समझ में आ जाए, वो तो होता है सेंटेंस, मतलब वाक्य। तो वाक्य क्या है? सेंटेंस को लिखने का एक पैटर्न, वर्ड को एक्सप्रेस करने का एक पैटर्न आपका वॉइस होता है। तो अब हम सीधे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और वॉइस को एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, वॉइस क्या है समझते हैं। डेफिनेशन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? डेफिनेशन है इन ग्रामर द वॉइस ऑफ अ वर्ब। क्या? इन ग्रामर मतलब ग्रामर में वॉइस ऑफ ए वर्ब है। मतलब वॉइस क्या है? वर्ब है। डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्शन दैट द वर्ब्स एक्सप्रेसेस। मतलब यहां समझिए आप इस चीज को, वॉइस को आप यही समझेंगे कि वॉइस क्या है। क्या कह रहे हैं? इन ग्रामर द वॉइस ऑफ ए वर्ब डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्शन दैट वर्ब एक्सप्रेसेस। मतलब कोई भी क्रिया जो भी काम करती है, जो भी एक्शन करती है, उस एक्शन को एक्सप्रेस करती है, मतलब एक्टिव वॉइस। एंड द पार्टिसिपेंट्स आइडेंटिफाई बाय इट्स आर्ग्यूमेंट, और जो भी आर्ग्यूमेंट है वो आइडेंटिफाई किया जाए एज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ये आपका वॉइस हो गया। अब ट्रेडिशनल ग्रामर में इसको एक्सप्लेन किया, ये तो ग्रामर के अकॉर्डिंग था, मॉडर्न ग्रामर में, और अब है ट्रेडिशनल ग्रामर में। ट्रेडिशनल ग्रामर में क्या कह रहा है? इन ट्रेडिशनल ग्रामर क्या? इन ट्रेडिशनल ग्रामर वॉइस इज द क्वालिटी ऑफ ए वर्ड। मतलब ट्रेडिशनल ग्रामर में क्या है? वॉइस क्या है? क्वालिटी ऑफ ए वर्ब। किसी भी वर्ब की क्वालिटी है दैट इंडिकेट्स, जो इशारा करे वेदर इट्स सब्जेक्ट एक्ट, इसका सब्जेक्ट क्या करता है? एक्ट काम करता है, और इज एक्टेड अपॉन, या काम करवा रहा है, मतलब काम करता है या करवा रहा है। अब यहां से वॉइस को हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। उसके बाद में वॉइस 2 प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स। 2 प्रकार के होते हैं, और वो होता है आपका एक्टिव वॉइस, नेक्स्ट होता है आपका पैसिव वॉइस। मतलब एक होता है आपका एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है आपका पैसिव वॉइस। अब इसको आप बेटर समझेंगे, वो ये है कि ट्रांजिटिव वर्ब जो है, ट्रांजिटिव वर्ब्स हैज 2 वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। मतलब ट्रांजिटिव वर्ब्स की आपको वॉइस बनाने हैं। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स की वॉइस
नहीं होते। तो ये भी याद रखना है कि पैसिव वॉइस हमेशा किसका बनेगा, ट्रांजिटिव वर्ब्स का बनेगा, इंट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अब यहां तक आप समझ गए होंगे। अब हम एक्टिव वॉइस को क्लियर कर लेते हैं और पैसिव वॉइस को क्लियर कर लेते हैं। 1 मिनट के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये इजी रहे, आप आराम से इसको सीख के। ओके, अब मैं इसको समझाता हूं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। यस, अब हमने वॉइस को 2 भागों में डिवाइड कर लिया, मतलब 2 प्रकार के हमारे वॉइस हो गए। एक हो गया एक्टिव वॉइस और दूसरा हो गया पैसिव वॉइस। अब दोनों की डेफिनेशन देखते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या है एंड पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। एक्टिव वॉइस मीन्स दैट अ सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का मतलब, एक्टिव वॉइस मीन्स, एक्टिव वॉइस का मतलब दैट ए सेंटेंस की एक वाक्य हैज ए सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट रखे, दैट एक्ट्स अपॉन इट्स वर्ब। ये काम की बात कि एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि जिसकी जो वर्ब होती है उस वर्ब को कौन एक्ट करता है, सब्जेक्ट करता है। मतलब सब्जेक्ट जिस वाक्य में किसी भी कार्य को करे वो आपका एक्टिव वॉइस होता है। ठीक है, जैसे राम रीड्स ए बुक, राम रीड्स ए बुक, तो यहाँ पे राम पुस्तक पढ़ता है, तो वर्ब जो है रीड, उसको एक्ट कौन कर रहा है, राम। सो वी कैन से दैट एक्टिव वॉइस मीन्स दैट अ सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट, एक सेंटेंस जिसके अंदर एक सब्जेक्ट दैट एक्ट अपॉन इट्स वर्ब, जो क्रिया पे काम करे। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस मीन्स दैट अ सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस मीन्स दैट अ सब्जेक्ट इज अ रेसिप्ट ऑफ ए वर्ब्स एक्शन। मतलब वर्ब का जो एक्शन है उस एक्शन को किसके द्वारा प्राप्त किया गया, रेसिप्ट किया गया, वो होता है आपका पैसिव वॉइस। जैसे आपको मैं सीधे समझा रहा हूं, जैसे मैं कहूं कि मैंने पुस्तक पढ़ी, आई रीड ए बुक। क्या कहा मैंने पुस्तक पढ़ी, आई रीड ए बुक। तो मैंने पुस्तक पढ़ी, तो इस वाक्य की ओपनिंग सब्जेक्ट से हो रही है। किससे हो रही, सब्जेक्ट। मतलब यहां जो वर्ब है रीड, उसको करने वाला कौन है, आई, मैं। तो ये मेरा एक्टिव वॉइस हो गया। और अब मैं कहूं पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई, पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई, तो जो वाक्य के ओपनिंग में ऑब्जेक्ट ले लिया और काम को करने वाला वो एंड में चला गया, तो वो हो गया आपका पैसिव वॉइस। अब देखिए डिफरेंस एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस है। वो डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, मतलब एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस है, तो इसको एक नजर से हम देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, क्या लिखा, when the subject of a sentence perform the verb action। क्या कहा, when the subject of a sentence, किसी वाक्य का सब्जेक्ट, परफॉर्म द एक्शन, वर्ब एक्शन, किसी भी क्रिया के कार्य को करे, वी से हम कहते हैं दैट द सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस, कि वो सेंटेंस किस वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में। एक बार फिर समझिए, when the subject of a sentence perform the verb's action, अगर कोई सेंटेंस हो और उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो वर्ब को परफॉर्म करे, कार्य को करे, वी से दैट द सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस, तो हम कह सकते हैं वो क्या है आपका एक्टिव वॉइस। अब देखिए सेंटेंस in the active voice, sentence in the active voice has a strong and clear tone। active voice के अंदर जो भी सेंटेंस होगा वो आपका स्ट्रांग होगा, क्लियर होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल रखता हूं, एग्जाम्पल जैसे जतिन chased a dog,
जतिन चेस्ट ए डॉग, जतिन ने कुत्ते का पीछा किया। तो यहाँ जो एक्शन है चेस्ट, उसको करने वाला कौन है? जतिन। अब ये आपका क्लियर भी हो गया और ये आपका स्ट्रॉन्ग सेंस भी हो गया। अब आप यहाँ इसको समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं समझने के लिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं पैसिव वॉइस के, और ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। अब हम पढ़ते हैं पैसिव वॉइस। यस, एक्टिव वॉइस क्लियर हो गया। मतलब एक्टिव वॉइस के अंदर कार्य बिल्कुल क्लियर होता है, स्ट्रांग होता है और एक्शन को सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। अब क्या कह रहा है पैसिव वॉइस? पैसिव वॉइस क्या कहता है? सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस, मतलब पैसिव वॉइस के अंदर जो आपका सेंटेंस है, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, व्हेन द सब्जेक्ट इज एक्टेड बाय द वर्ब्स, मतलब क्रिया किसके द्वारा होगी? वर्ब्स के द्वारा। सॉरी, सब्जेक्ट इज एक्टेड बाय द वर्ब्स, मतलब सब्जेक्ट किसके द्वारा कार्य करेगा? वर्ब्स के द्वारा। पहले क्या, ये सीधे कार्य कर रहा है, अब ये इसको हैंडल करेगा। मतलब द पैसिव वॉइस इज ऑलवेज कंस्ट्रक्टेड विद अ कॉन्जुगेट फॉर्म टू बी प्लस द वर्ब्स पार्टिसिपल, मतलब इसके अंदर जो आपकी वर्ब्स है, इसकी जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर होती है टू, और टू के साथ पार्टिसिपल फॉर्म का यूज किया जाता है। मतलब पैसिव वॉइस के अंदर जो आपका स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर आप टू लेंगे और वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, मतलब थर्ड फॉर्म का यूज होगा। कैसे? जैसे मैं कह रहा हूं जतिन रीड अ बुक, एक सेंटेंस है। यहाँ कार्य को करने वाला, मतलब ये जो वर्ब है वो तो कौन कर रहा है? जतिन। कौन कर रहा है? जतिन। तो ये हो गया आपका एक्टिव। सीधे सिंपल अर्थों में आप यूं भी समझ सकते हैं कि सेंटेंस के बिगिनिंग में जब सब्जेक्ट हो तो वो होता है एक्टिव वॉइस। क्या होता है? एक्टिव वॉइस। अगर इजी तरीके से आप समझना चाहते हो, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो सीधे समझ लीजिए कि वाक्य की ओपनिंग में सब्जेक्ट आता है। तो जतिन यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट का रोल कर रहा है। कौन है? सब्जेक्ट। ये इसकी क्या है? वर्ब है, और ये इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस की ओपनिंग में सब्जेक्ट हो, सेंटेंस की ओपनिंग में सब्जेक्ट हो और वाक्य के एंड में ऑब्जेक्ट हो, तो कार्य को करने वाला कौन है? सब्जेक्ट। इट मींस ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। अब हम इसको चेंज कर रहे हैं पैसिव वॉइस में। इसमें चेंज कर रहे हैं पैसिव में। पैसिव में क्या होता है कि वी यूज ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट यूज इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होगा। तो ये हो जाएगा ए बुक, ये वर्ब चेंज होगी। अब थोड़ी देर में सीखेंगे हम। इज रीड बाय जतिन। अब यहाँ पे जो जतिन है ये आपका है सब्जेक्ट, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ गया और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट यूज में ले लिया गया। क्या यूज में ले लिया? ऑब्जेक्ट। तो इसकी ओपनिंग किससे होगी? ऑब्जेक्ट से। तो सेंटेंस की ओपनिंग ऑब्जेक्ट से होती है, वो होता है आपका पैसिव वॉइस। सिंपल तरीका यही है कि अगर सेंटेंस की ओपनिंग में सब्जेक्ट आता है तो एक्टिव वॉइस, और सेंटेंस की ओपनिंग में जब ऑब्जेक्ट आता है तो पैसिव वॉइस। तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, सिंपल तरीके समझते हैं कि कैसे हमें चेंज करना है, किस किस का हमें यूज करना है। यस, अब एक्टिव वॉइस हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। एक्टिव वॉइस की, पैसिव वॉइस की दोनों की डेफिनेशन हमने देख ली, वॉइस को हमने सीख लिया। अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम चेंज कैसे करते हैं, मतलब हमारा सेंटेंस जब एक्टिव वॉइस है तो उसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कैसे करेंगे। करना क्या, टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, मतलब एक्टिव वॉइस को किस में चेंज करना है? पैसिव वॉइस में।
क्या करेंगे? फर्स्ट, पैसिव वॉइस इज फॉर्म्ड ओनली ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। ये याद रखना है, परमानेंटली माइंड में, दिमाग में बिठा के रखना है। क्या? पैसिव वॉइस इज फॉर्म्ड ओनली ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनेगा। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स हैव नो पैसिव वॉइस, मतलब इन ट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव वॉइस नहीं बनता। अब आप ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव नहीं समझोगे। ट्रांजिटिव का मतलब होता है जिसके साथ में ऑब्जेक्ट होता है, मतलब इस प्रकार के वर्ब जिसपे ऑब्जेक्ट का असर होता है, और इस प्रकार की वर्ब जिस पर ऑब्जेक्ट का असर नहीं होता वो इंट्रांजिटिव होता है। जैसे आई रीड ए बुक, मैंने पुस्तक पढ़ी। आई रीड ए बुक, मैंने पुस्तक पढ़ी। तो मैं क्वेश्चन बनाऊंगा वो क्या, मैंने क्या पढ़ी? तो मैंने पुस्तक पढ़ी, तो मेरा जवाब मिल रहा है ना। तो इस प्रकार अगर आपको आंसर मिले तो वो ट्रांजिटिव, और जवाब नहीं मिले तो इंट्रांजिटिव। जैसे आई गॉट टू जयपुर, मैं जयपुर जाता हूं, और मैं इसमें क्वेश्चन बनाऊंगा क्या, तो कोई आंसर नहीं मिल रहा। तो गो यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब है और रीड ट्रांजिटिव वर्ब है, तो रीड का पैसिव वॉइस बनेगा, लेकिन गो इंट्रांजिटिव है इसलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो ये आप अच्छी तरीके से सीख गए हो। एक बार फिर मैं इसको रिपीट करता हूँ, रिवाइज करता हूँ। पैसिव वॉइस इज फॉर्म्ड ओनली ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स, मतलब पैसिव वॉइस ट्रांजिटिव वर्ब्स का ही बनता है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैव नो पैसिव वॉइस, इंट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। नेक्स्ट, सब्जेक्ट यूज इन प्लेस ऑफ ए ऑब्जेक्ट। आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब चेंज करोगे तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? एक्टिव वॉइस का, सॉरी, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट उसका सब्जेक्ट। क्या कहा? सब्जेक्ट यूज इन प्लेस ऑफ ए ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट यूज इन प्लेस ऑफ ए सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट को कहां ले जाओ? ऑब्जेक्ट पर, और ऑब्जेक्ट को कहां ले आओ? सब्जेक्ट के स्थान पर। मतलब आपका जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट कहां ले जाओ? ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट को कहां ले आओ? सब्जेक्ट में। आगे, द मैन वर्ब, और आपकी जो मैन वर्ब है इज चेंज इनटू पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और आपकी जो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है, वो पैसिव वॉइस में परमानेंटली किस में रहेगी? थर्ड फॉर्म। मतलब यूज पास्ट participle form in a passive voice. Remember, use past participle form in passive voice. मतलब passive voice में कौन सी फॉर्म रहेगी? थर्ड फॉर्म। The agent मतलब सब्जेक्ट, the agent in the active voice मतलब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट becomes बन जाएगा by प्लस सब्जेक्ट, मतलब एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको आप पैसिव वॉइस में लेके जाओगे तो वो हो जाएगा बाय प्लस सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? बाय प्लस सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। ठीक, अब एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में जाएगा तो पैसिव वॉइस में क्या पड़ेगा? वो ऑब्जेक्ट। तो आप सीधे नहीं लिखेंगे, उससे पहले किसका यूज करोगे? बाय का यूज करोगे। प्रीपोजिशन बाय, यूज प्रीपोजिशन बाय बिफोर पैसिव वॉइस सब्जेक्ट। नेक्स्ट, टू चेंज टेंस, टेंस चेंज करने, टू चेंज प्रोनाउन, क्या चेंज करने? प्रोनाउन चेंज करने हैं, मतलब आपको टेंस चेंज करने और आपको प्रोनाउन चेंज करने। अब मैं ये टॉपिक रख रहा हूं, टू चेंज प्रोनाउन। प्रोनाउन को आप चेंज कैसे करोगे? चलिए हम प्रोनाउन चेंज करते हैं। यस, अब प्रोनाउन चेंज करेंगे, मतलब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करते हैं तो आपके जो प्रोनाउन है वो प्रोनाउन चेंज हो जाएंगे। कब? जब आपका सब्जेक्ट नाउन है, सब्जेक्ट नाउन मीन्स राम, श्याम, सीता, गीता, नो चेंज, नाउन चेंज नहीं होगा, बट प्रोनाउन चेंज करना है। प्रोनाउन आई, ही, सी, इट, दे, वी, इनको हम चेंज करेंगे। तो करना क्या है कि प्रोनाउन की जो फर्स्ट फॉर्म है,
प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म, प्रोनाउन की जो फर्स्ट फॉर्म है पैसिव वॉइस में, क्या पैसिव वॉइस में ये प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। याद रखना, प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म पैसिव वॉइस की क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म। मतलब प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस, जिसको हमने नॉमिनेटिव भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है, नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव केस। ये आपका ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, याद रखना, सब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा, नॉमिनेटिव केस। मतलब प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म ये चली जाएगी प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म में। किस में, प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म में। कैसे, जैसे आई चेंज हो जाएगा मी में, ही चेंज हो जाएगा हिम में, सी चेंज हो जाएगा हर में, दे चेंज हो जाएगा देम में, वी चेंज हो जाएगा अस में, हु चेंज हो जाएगा हुम में। ठीक, मतलब आई फर्स्ट है, ही फर्स्ट है, सी फर्स्ट है, दे फर्स्ट है, वी फर्स्ट है एंड हु फर्स्ट फॉर्म। ये फर्स्ट फॉर्म है और ये चले जाएंगे थर्ड फॉर्म में, मतलब ऑब्जेक्टिव केस में चले जाएंगे। मतलब आई चेंज इनटू मी, ही हिम, सी हर, सी सॉरी आई मी, ही हिम, सी हर, दे देम, वी अस एंड हु हुम। अब रही बात यू एंड इट, तो ये यू में चेंज रहता है, इट में। क्यों, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म भी यू तो थर्ड फॉर्म भी यू, इट की फर्स्ट फॉर्म भी इट तो थर्ड फॉर्म भी इट। तीनों क्लियर है। अब मान लीजिए कि ये पैसिव वॉइस में आ जाए, सॉरी एक्टिव वॉइस में आ जाए। किस में आ जाए, एक्टिव वॉइस में। तो आप जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो इनको अपोजिट कर देना, उल्टा कर देना। मतलब मी, आई, हिम, ही, हर, सी, दैट, दे, अस, वी एंड हु, हुम। और रह जाएगा ध्यान में, एनी प्रॉब्लम, इट्स ओके। चलिए वीडियो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल नेक्स्ट वीडियो में आगे का पोर्शन पढ़ेंगे, क्योंकि लेंथी वीडियो बनेगा तो आप बोरिंग होंगे, आप इसको समझ नहीं पाओगे। ठीक है, और मैंने इसको क्लियर समझाने की कोशिश की है, कहीं भी कोई कमी मैंने नहीं छोड़ी है। चाहे आप सेकेंडरी लेवल पे इसको सीखे, जूनियर क्लास के लिए आप सीखे, अगर आप आरपीसी, रीट या अदर कंपटीशन एग्जाम्स दे रहे हैं तो उनमें वॉइस आते हैं, तो इनको आप आराम से सीखिए। आई होप आप इसको बेटर समझेंगे और मेरा प्रॉमिस है कि मैं इसको आपको बेटर सिखाऊंगा। आप बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय महेश ताना।